बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। ब्रज नगरी अब जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर, श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन की दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। पिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम नाम की मांग बड़ी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम संग श्याम प्रीत संग ऐसी रांची दुनिया से मुख मोड़ी रे। श्याम प्रीत संग ऐसी रांची दुनिया से मुख मोड़ी रे। वो मेरा हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा, मैं उसकी हो जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। गैया चरावे वो जाएंगे, मैं उनके संग जाऊंगी। गैया चरावे वो जाएंगे, मैं उनके संग जाऊंगी। और श्याम बजाएंगे बंसी, मैं नाचूंगी गाऊंगी। श्याम बजाएंगे बंसी और मैं नाचूंगी गाऊंगी। थक जाएंगे श्याम प्रभु तो, थक जाएंगे श्याम प्रभु तो, उनके चरण दबाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम प्रिया की ब्रज नगरी अब जाओ। बन के दुल्हनिया श्याम नाम और नगरी अब जाओ।
सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो ऐसी लाल भई। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो ऐसी लाल हुई। सिया श्याम पिया के बन के सुहागन, श्याम पिया की बन के सुहागन, सातों जन्म निहाल भई। श्याम पिया की सातों जन्म निहाल हुई। श्याम पिया की बन के सुहागन, सातों जन्म निहाल भई। श्याम पिया की बन के सुहागन, सातों जन्म निहाल हुई। सदा सुहागिन कहलाऊंगी, सदा सुहागिन कहलाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचा के घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। ले आओ तो 10 मिनट पीछे। परम सज्जनों, एक दिन ये शिकार खेलने गए। महाराज कलयुग को अवसर मिल गया, मुकुट में बैठ गए। राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी। मध्याह्न के समय राजा को प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और राजा समीक ऋषि उस समय ध्यान में बैठे थे, ध्यान लगा करके। राजा ने कहा, रे महाराज जरा जल चाहिए मुझे, जल दीजिए। पर वो तो समाधि में निमग्न थे, राजा की आवाज नहीं सुनी। राजा ने सोचा, अरे देख तो सही, मुझे देख करके आंखें बंद कर ली हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषि के पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठा करके बाण से राजा परीक्षित ने वह समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। जाकर के मुकुट जैसे उतारा होश हुआ, अरे तेने तो परीक्षित जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने तो संत का अपमान कर दिया। ध्यान रखना, भगवान अपना अपमान सहन कर लेंगे पर भक्त का अपमान सहन नहीं करते। ठाकुर जी जब राम जी वन में गए ना, भरत जी मनावे गए, तो बृहस्पति जी के पास में इंद्र आया। इंद्र आए करके बोले कि गुरुजी आपको मालूम नहीं